नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं रितेश सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो या आधारित संख्याएं बाइनरी नंबर्स किसे कहते हैं। तो पहले आप जानिए कि बाइनरी नंबर्स होते क्या है। तो देखिए यहाँ परिभाषा लिखी गई है, वे संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए केवल दो अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है उन्हें बाइनरी संख्याएं या द्विआधारी अंकन प्रणाली कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों 1001 अभी आप इसको नहीं कह सकते कि बाइनरी संख्या है। क्यों? अंक तो इसमें 0 और 1 ही है, लेकिन इसमें बेस 2 होना चाहिए, यहाँ इसका आधार 2 होना चाहिए। जैसे आप दशमलव संख्याएं पढ़ते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ कुल 10 संख्याएं थी, इसलिए हम इसे दशमलव संख्याएं कहते हैं। जबकि बाइनरी संख्या में 0 और 1 को ही लेना है और इसका आधार क्या है? 2 है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे दिया गया है 21 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। देखिए आपको मालूम है कि 21 जो है बाइनरी संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइनरी संख्या में 0 और 1 ही आता है, जबकि इसमें 2 आ गया है। ये दशमलव संख्याएं होंगी। तो चलिए हम देखते हैं 21 यहाँ लिखे और यहाँ पर हम लिख देंगे बगल में आर फॉर रिमाइंडर। अब हम यहाँ 2 से भाग कराते हैं। 2 दामा 20, यहाँ शेषफल बच जाएगा 1। फिर 2 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से भाग कराएंगे तो 2 दूना 4, शेषफल बच गया 1। फिर 2 से भाग कराए तो 1 और यहाँ शेषफल बच गया 0। फिर 2 से भाग कराए तो 0 बार गया और शेषफल 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब तक संख्या के नीचे 0 नहीं आ जाता, शून्य नहीं आ जाता, तब तक आप 2 से विभाजित करते रहोगे। इसके बाद आप नीचे से प्रारंभ करोगे और ऊपर तक चले जाओगे, यही आपकी बाइनरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 0 1 0 और 1 और इसका हम आधार 2 लगा देंगे। शुरुआत नीचे से हुई है बच्चों। देखिए 1 0 1 0 1। ऐसा मत सोचिएगा कि 1 0 1 0 1 हो गया। यहाँ तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन जब आगे दूसरी संख्या मिलेगी तो वहाँ आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए आप ऐसे पहले एरो बना लोगे और नीचे से अंक देखिए 1 यहाँ लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे और फिर 1 लिखोगे। तो आपको 21 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना अगर है तो आप इस तरीके से परिवर्तित करोगे और ये लिख डालोगे और इसका आधार 2 अवश्य लगा दोगे। इसको हम चेक करेंगे कि क्या देखते हैं ये हमारा बाइनरी संख्या जो है वो सही है कि नहीं। तो इसके उत्तर की जांच करने के लिए देखिए हमारे पास संख्या थी 1 0 1 0 1 और इसका हम आधार लगा दिए थे 2। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे उत्तर की जांच करने के लिए। देखिए उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं लिखी गई हैं पहले इस संख्या को ऐसे लिख देंगे और इसको लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। जितने अंक रहेंगे बच्चों उसमें 0 1 2 3 4 यानी उस तरीके से आप घात लगाओगे। तो शुरुआत आप 0 से किए हो, इसलिए आपके पास 5 अंक थे तो 2 की घात 4 तक प्राप्त होगा और जो 0 के सामने रहेगा उसको हम ऐसे काट देंगे। 2 की घात 0 का मान 1 हो गया, 2 की घात 2 का मान 4 हो गया, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा कराओगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। देखिए बच्चों 16 और 4 को जोड़ोगे तो 20,
और 1 जोड़ लोगे तो 21 आ गया। अब सोच रहे हैं 2 की घात 0 का मान कैसे 1 आ गया। तो आप जान लीजिए किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसको आप लिख डालिएगा और अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको आप लिख ही लिए हो, समझ गए हो। तो देखिए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर। 143 है, 143 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ 2 से भाग कराएंगे तो 2 से 14, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से भाग कराए 2 तिहाई 6, 1 और 1 11, तो 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से भाग कराए तो 17 और 1 शेषफल बच गया। फिर बच्चों 2 से भाग कराएंगे तो 2 और 16 और 1 शेषफल बच गया। फिर 2 से भाग कराएंगे 2 चौके 8, शेषफल 0 बचा। फिर 2 से भाग कराओगे तो 2 और शेषफल 0। फिर अभी आप 2 से भाग कराओगे तो 2 एकम 2, शेषफल 0 और अंत में 2 को पहाड़ा करोगे 0 बार जाएगा और यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 1। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आप नीचे से लेकर ऊपर तीर बना लोगे और संख्याओं को ऐसे लिखोगे 1 0 0 0, फिर 4 टाइम्स 1 लिखना है आपको और यहाँ पर आधार 2 लगा देना है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2 की घात 0, फिर यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, फिर यहाँ 4 हो गया। पांचवा देखिए 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7 लिख देंगे। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक है। तो 2 की घात 0 से शुरू किए हो और 2 की घात 7 तक आप पहुंच जाओगे। यहाँ देखिए ये वाला कट जाएगा, इसके सामने ये कट जाएगा और इसके सामने ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 2 की घात 7, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 0। तो देखिए बच्चों 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 की घात 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8। अब 2 की घात 7 है तो 2 की घात 7 का मतलब आप 2 को 7 बार ऐसे गुणा करा लोगे। तो देखिए यहाँ 6 1 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64 और 64 दूना 128 आ गया, 128 आ गया। तो बच्चों देखिए 128 में जब 8 जोड़ोगे तो 136, 4 आ गया 140, 2 142 और 1 143। तो यहाँ से आपको मिल गया कि 143 को अगर बाइनरी संख्या में लिखना है तो 1 0 0 1 1 1 1 और इसका बेस लगा दोगे 2। समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं। देखिए जैसे यहाँ आ गया 83 है, 83 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो आप लिखोगे 83, 2 से भाग किए 2 चौके 8, 2 एकम 2, शेषफल बच जाएगा 1। फिर 2 से भाग कराओगे बच्चों तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 0 आ गया। देखो 20 दूना 40, 1 शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से भाग किए 2 दहम्मा 20 और यहाँ शेषफल बच गया 0। फिर 2 से भाग कराए 2 पंचे 10 और शेषफल 0। फिर 2 दूना 4, शेषफल आ गया 1। फिर यहाँ बच्चों 2 एकम 2, शेषफल 0। और मैंने कहा था जब 1 आ जाएगा तो आपको एक बार और भागफल ले जाना है। तो 2 को पहाड़ा 0 में पढ़ोगे तो शेषफल 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आप ऐसे एरो बनाओगे और एरो बनाने के बाद देखिए संख्या लिखोगे 1 0 1 0 0। फिर से लिख देता हूँ, देखिए 1 0 1 0 फिर 0 1 और 1। अब इसका आधार बच्चों क्या लगा देंगे,
2, बेस इसका 2 है। यहाँ लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, देखो 2, 4, 6 और एक 7 था, 2 की घात 6 तक ले जाएंगे। और यहाँ तीसरा वाला था अर्थात 1, 2, 3, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा और ऐसे ये कट जाएगा। ये उत्तर की जांच बता रहे हैं बच्चों। तो देखिए 2 की घात 0 का मान 1 हो गया, 2 की घात 1 का मान 2 हो गया, 2 की घात 4, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो ये 16 आ गया। और 2 की घात 5 नहीं है, 2 की घात 6, तो 4 यहाँ लिखे ही थे, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूनी 64 आ गया। तो अब देखिए बच्चों 64, 16, 80, 80 2 82 और 82 1 83। तो देखिए दशमलव संख्या जो 83 था उसको अगर बाइनरी संख्या में लिखे थे तो क्या प्राप्त हुआ था 1 0 1 0 0 1 और 1। तो 83 को बच्चों अगर आप बाइनरी संख्या में लिखोगे तो ये प्राप्त होगा। और मैंने 3 क्वेश्चन बताया और तीनों में उत्तर की जांच भी करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिएगा। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।